आप इस आवाज को सुन रहे हैं, पर क्या आपने कभी सोचा कि ये सुन कौन रहा है? 2. समस्या की कहानी, रिलेटेबल स्टोरी। हम दिन भर सोचते हैं, हजारों विचार, रुकते नहीं, कभी अतीत, कभी भविष्य। हम थक जाते हैं, पर दिमाग नहीं रुकता। हम कहते हैं, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। यहीं से सवाल शुरू होता है, क्या हम दिमाग चलाते हैं या दिमाग हमें चलाता है? 3. वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन, आसान हिंदी में। साइंस कहती है, ब्रेन एक बायोलॉजिकल मशीन है। इसमें अरबों न्यूरॉन्स हैं। हर न्यूरॉन सिग्नल भेजता है। थॉट कोई चीज नहीं है, ये एक प्रोसेस है। जब न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं तो विचार बनते हैं। ब्रेन का एक हिस्सा है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये तब एक्टिव होता है जब हम कुछ नहीं करते। यहीं से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। ब्रेन खतरे ढूंढता है क्योंकि सर्वाइवल जरूरी है, पर मॉडर्न लाइफ में खतरे ज्यादातर इमेजिनरी होते हैं। 4. महान थिंकर की रियल स्टोरी, सिगमंड फ्रॉइड। एक थिंकर, एक माइंड एक्सप्लोरर। उन्होंने कहा, माइंड 3 हिस्सों में बनता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस में हमारे डर छिपे होते हैं, हमारी इच्छाएं छिपी होती हैं। फ्रॉइड की थ्योरी आज पूरी तरह एक्सेप्टेड नहीं है, पर एक बात सच निकली, हम अपने माइंड को पूरा नहीं जानते। 5. माइंड हमें कैसे धोखा देता है? ब्रेन शॉर्टकट्स लेता है। इसे कॉग्निटिव बायस कहते हैं, कंफर्मेशन बायस, नेगेटिविटी बायस। इसलिए हम बुरी बात ज्यादा याद रखते हैं। ब्रेन सर्टेनिटी चाहता है, भले वो गलत क्यों न हो। यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती है। 6. माइंड और रियलिटी का फर्क, जो हम सोचते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। ब्रेन प्रिडिक्शन करता है, फिर रियलिटी से मिलाता है। इसीलिए 2 लोग एक ही घटना को अलग तरह से याद करते हैं। मेमोरी भी रिकॉर्डिंग नहीं है, ये रिकंस्ट्रक्शन है। 7. माइंड को समझने का फायदा, जब आप माइंड को समझते हैं तो आप रिएक्ट कम करते हैं, आप ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं, स्ट्रेस कम होता है, क्लैरिटी बढ़ती है। साइंस कहती है, अवेयरनेस से ब्रेन पैटर्न्स बदलते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। 8. माइंड एक्सप्लोरेशन और समय। माइंड कभी प्रेजेंट में नहीं रहता, या तो पास या फ्यूचर, लेकिन पीस सिर्फ प्रेजेंट में है। ये फिलॉसफी नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। 9. माइंड और आइडेंटिटी, आप अपने थॉट्स नहीं हैं,